बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर एजाज हेयर अगेन विद न्यू वीडियो। हस्ब वादा आपसे जो कहा था कि जो वेलबीइंग थी, वेलबीइंग बड़ी देर से चल रही है हमारे साथ साथ, तो उसमें जो मुझे डॉक्टर साहबान ने एक दो ने फ़ोन किया था कि PQLI और HDI जो है उसको समझा दें ज़रा डिटेल में। PQLI ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आज HDI को पहले बात करते हैं और फिर बाकी जो आगे रूटीन का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। तो मतलब पहले HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके एक बात बता दूं, ये है HDI कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसके नीचे लिखा है ओल्ड एंड न्यू। ये दो तरीके से कैलकुलेट की जाती थी। पहले एक पुराना तरीका था जो वो जारी रहा 2009 में जाके और ख़त्म हुआ, और 2010 से नया तरीका हो गया। तो मैं ये दोनों आपको थोड़ा ब्रीफली जल्दी बता दूंगा। नया वाला डिटेल से ज़रा बता दूंगा और पुराने वाला ज़रा हम तेज़ी से कर लेंगे ताकि आपको मसला ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी इसलिए था कि ये एक फरमाइशी प्रोग्राम था कि जी ये ज़रूर करें आप, तो लिहाजा ये अब उसी सिलसिले में मैं कर रहा हूँ। ये देखिए जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें पहले देखें लो, ओल्ड लिखा हुआ है 1990 टू 2009। ये 1990 में पहली दफ़ा स्टार्ट हुई। पहले उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात और कर लूँ। ये PQLI और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बला है? ये वेल बीइंग के मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव जिसको आप कहते हैं। PQLI जो थी वो भी थी, चलती रही, और वो उसमें प्रॉब्लम ये था कि दो चीज़ें आप ज़रा मतलब समझ लें, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स है। वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ ये होती है कि जब पैसा बढ़ जाए, एक आदमी के पास 2 करोड़ हो गए, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। पहले 50 लाख थे, अब 2 करोड़ हो गए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी। एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो जो 2 करोड़ है उसमें वो अपने ऊपर कितना खर्च कर रहा है। सपोज कैसे बच्चों की तालीम कैसे दिलवा रहा है, घर कैसा है, खाता क्या है, पहनता क्या है, रहता कैसे है। तो मतलब ये चीज़ कहलाएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। और ये मैं इंडिविजुअल लेवल बता रहा हूँ, ये इंडिविजुअल लेवल पर इतनी नहीं होती जितनी कम्युनिटी लेवल पर होती है। अब एक मुल्क है, उसकी आमदनी बहुत है, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि सोशल सेक्टर में पैसे नहीं लगा रहे, हेल्थ में नहीं लगाते, ट्रांसपोर्ट नहीं लगाते, कम्युनिकेशन में नहीं लगाते, इंफॉर्मेशन पे नहीं लगाते, हेल्थ पे नहीं लगाते, न्यूट्रिशन पे नहीं लगाते। तो ये इन चीज़ों में नहीं लगाते तो वो फिर डेवलपमेंट नहीं कहलाती। तो लिहाजा ये इसीलिए पहले PQLI आई, जो पहले हालांकि उससे पहले मेजरमेंट होती थी GDP से, कि जी जो GDP जिसकी ज़्यादा है वो डेवलप्ड हो गया। क्या ना, ऐसे नहीं है, वेलबीइंग नहीं है। वो वेलबीइंग ये है कि सोशल सेक्टर जो है, जो अभी मैंने गिना है, इसमें तरक्की हो, इसमें बेहतरी हो, तो उसको कहेंगे। तो लिहाजा पहली चीज़ जो थी वो थी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI। अब वो एब्सोल्यूट हो गई है, अब उसको यूज़ नहीं करते। 1990 में ये नई एक आप कह लें टूल ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, या जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये आया। और ये एक पाकिस्तानी आप में से जो मेरे से या मेरे से थोड़े से कम उम्र के लोग हैं उनको पता हो शायद, डॉक्टर महबूबुल हक थे पाकिस्तान के। ये यहाँ PhD थे इकनॉमिक्स के, और ये वज़ीर ख़जाना रहे, वज़ीर आज़म जुनेजो, मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो, और ज़ियाउल हक साहब सदर होते थे उस वक्त, मरहूम थे, उनके वज़ीर ख़जाना थे। तो ये उन्होंने UNDP में काम करते थे। तो ये उन्होंने ये पहले ये मालूम किया, तरीका बताया कि इसको कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उन्होंने एक टूल ईजाद किया कि इसको ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर आपने मेजर करना है तो इस तरीके से किया जाए, बजाय इसके कि PQLI से किया जाए। क्योंकि PQLI और इसमें जो फ़र्क है वो भी आगे आपको मैं बताता हूँ। मैं ये देखिए, इसमें लिखा हो कि ये मेजर किस चीज़ को करता है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो वही बात है कंट्री की कि भाई जितना कमाता है उसमें से सोशल सेक्टर पे कितने लगाता है। और वो कहते थे कि भाई सोशल सेक्टर को उन्होंने कैसे मेजर करना है। उन्होंने कहा जी 3 उसकी उन्होंने बना दिए, क्या इंडिकेटर बना दिए या डायमेंशंस बना दी, इंडिकेटर नहीं कहता मैं, डायमेंशन। 3 चीज़ें बताई मेन
कि जी इसको हमने देखना है, अगर इसमें बेहतरी हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ ह्यूमन डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर हो रही है। पहला, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, क्या मतलब एक आदमी की उम्र ज़्यादा है, हर आदमी की उम्र ज़्यादा, उस इलाके के लोगों की एवरेज एज ज़्यादा है। दूसरा, नॉलेजफुल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी ज़्यादा है। नंबर 2। तीसरा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि रहने सहने का तरीकाकार बहुत अच्छा है। अब देखें, रहने सहने का तरीका बहुत अच्छा तभी होगा जब जेब में 4 आने होंगे। जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे अच्छे घर में या रह सकते हैं, या आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बेहतर हो सकता है। तो लिहाजा ये 3 चीज़ें आ गई। डायमेंशन क्या, 3 चीज़ें थीं जिनको मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो निकालते थे। क्या लाइफ, आगे चलते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। ये लाइफ लॉन्गिविटी, लॉन्ग लाइफ मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब इधर याद रखें, मैं थोड़ा थोड़ा कंपेयर भी करता जाऊंगा। PQLI में वो थी एट द एज ऑफ 1 ईयर, यहाँ पे एट बर्थ है। उसमें चूँकि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अलहदा डाला गया था, तो इसलिए अब इसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिप्लेस कर दिया डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। तो लिहाजा वो अब एट बर्थ कर दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बजाय इसके को उसको एट 1 ईयर करते, वरना फिर इसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डालना पड़ता। अब इसमें वो शामिल है। उसके बाद एजुकेशन PQLI में भी थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी थी। अब तीसरे, ये एजुकेशन यहाँ जो है ये किस चीज़ मैयर करते हैं, ये मैयर करते हैं, ये वाली जो है HDI में ये करते हैं एडल्ट लिटरेसी से, कि जो एडल्ट का मतलब आप समझते हैं, जवान लोग कितने पढ़े लिखे हैं, और कंबाइंड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इनरोलमेंट रेशो। तो इनको वज़न दिया गया था कि जब इन दोनों को, ये एजुकेशन को मैयर करने के लिए 2 इंडिकेटर यूज़ करते थे। HDI जो डॉक्टर महबूब उल हक ने इजाद की या उन्होंने बनाई या जो भी फार्मूला दिया, तो उन्होंने कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक तो लेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अब इसमें से IMR निकल गया। 2, एजुकेशनल लेवल, वो 2 तरीके से मैयर होगा, एक एडल्ट लिटरेसी रेट और एक कंबाइंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इनरोलमेंट रेशो। इन दोनों को मिला के हम एजुकेशनल लेवल मालूम करेंगे। तो वेट क्या दिया, एडल्ट लिटरेसी को 2/3 वेट दिया और ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी इनरोलमेंट को 1/3 दिया। तो इन दोनों को मिला लेते थे, मिला के फिर इन दोनों का मीन निकाला, 2/3 और 1/3 को मिला के, तो जब जो भी रेट बनता था वो एजुकेशन कहलाती थी। अब आ गया डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये अब इन्होंने ये किया कि इसको रिप्लेस किया इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को, और वो डाल दिया लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कर दिया 1 ईयर की बजाय। तो वो समझें आपका IMR उसी में चला गया। अब एजुकेशन, यहाँ भी 2 हैं, इनके 2 इंडिकेटर हैं, इनको फिर 2/3 और 1/3 वेट दिया। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिप्लेस कर दिया इन्फेंट मॉर्टेलिटी। तीसरा ये है, वहाँ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था, यहाँ आ गया डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसकी मेजरमेंट किस चीज़ से होती है, GDP GNE पर कैपिटा बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो मतलब ये आप ऐसे सादा समझें कि GDP पर कैपिटा के ऊपर आप देखा कितनी है। अब ये 3 चीज़ों से HDI मालूम करते थे। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, PQLI में 3 चीज़ें थी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एजुकेशन या लिटरेसी रेट, और तीसरा क्या था जी, GDP थी उसमें, GDP नहीं थी उसमें, क्या थी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन। अब इसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मर्ज हो गई, एट बर्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले ली, वो वहाँ चला गया, लिहाजा उसको गायब कर दिया, उसकी जगह GDP आ गई। तो रहे ये भी 3, और ये डॉक्टर साहब ने ये 3 जो हैं मेन डायमेंशन बनाई, और इनको मैयर करने के लिए आपके सामने है। एजुकेशन के 2 इंडिकेटर हैं, लॉन्गिविटी ऑफ एज के 1 है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की मेजरमेंट के लिए 1 है। टोटल 4 इंडिकेटर बन गए। अच्छा, अब इससे पहले कि आप HDI कैलकुलेट करें, इसकी आपको इंडेक्स निकालना होते हैं। इन तमाम चारों के चारों इंडिकेटर का इंडेक्स निकालते हैं। अब आपको समझ ये आएगी, लाइफ देखिए क्या निकालते हैं, पहला इंडिकेटर है लॉन्गिविटी का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब आप निकालेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स।
एजुकेशन इंडेक्स, उसके 2 मेजर हैं, उसको 2 का 2/3 1/3 लेके उसके बाद फिर आप इंडेक्स निकालते हैं और जीडीपी का इंडेक्स निकालते हैं। अच्छा, अब ये बात ये है कि भाई ये ख्याल आता है ये इंडेक्स क्या चीज़ है। अब ज़रा वजह ये है, ये मैं आगे बताता हूँ आपको इंडेक्स जो है वो क्या है। तो टू कैलकुलेट दीज इंडिसेस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज और गोल पोस्ट आर चूजन फॉर ईच इंडिकेटर एज शोन इन टेबल नंबर ये बिलो दिस। ये फार्मूला है जी डायमेंशन इंडेक्स का। आपने लिटरेसी निकालनी है, आपने जीडीपी का निकालना है, आपने लॉन्गेविटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालनी है। उसका फार्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, नीचे है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब आप ये कहेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू कहाँ से आ गई और मैक्सिमम कहाँ से आ गई। अब ये क्या किया उन्होंने कि ये इसके साथ इंडेक्स मालूम करने का ये फार्मूला है। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क की जो लिटरेसी रेट है वो है 60%। अब वो 60% यूज़ होगा इंडेक्स में। पहले उसका हम इंडेक्स निकालेंगे, फिर HDI निकलेगी। डायरेक्ट 60% उसमें नहीं डाल सकते। अब कैसे, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। वो ये कहते हैं कि आप इसको ये देखें कि अगर आप वैसे देखें या तो कौम पढ़ी लिखी हो सकती है टोटल, तो ये समझता 100% पढ़े लिखे, या टोटल जायल हो सकते हैं तो 0। अब ये 0 से 100 होगी वैल्यू। मैक्सिमम क्या 100%, मिनिमम 0%। अब जैसा आदमी का 60% है वो ये कहता है, ये बताइए कि ये इन दोनों का फ़र्क कितना है, 100 और 0 का, 100 का। तो अब एक्चुअल वैल्यू क्या थी किसी मुल्क की, वो 60 है। तो 60 में से आप 0 निकाल दें, ये ऊपर जो फार्मूला है 60 में से 0 निकाल दें तो 60 रहा। और नीचे क्या वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट इंडिकेटर। 100 थी मैक्सिमम, मिनिमम थी 0, तो 100 रहा। ऊपर कितना बचा, एक्चुअल वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू निकाली 0, तो 60/40। तो ये आप ऊपर देखिए एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 60, मिनिमम वैल्यू 0, तो वो बची 60। ठीक है जी। अब 60 के नीचे मैक्सिमम वैल्यू 100 माइनस 0, तो ये है कि 100, 60/100, ये कितना होगा 0.6 जवाब आएगा। ये अब बन गई इंडेक्स। पहले क्या था, ये परसेंट थी, अब ये इंडेक्स हो गया। क्यों, अब ये मैं थोड़ा समझाने की ज़्यादा बात नहीं करता कि फिर आप बोर होंगे कि ज़्यादा लंबी हो गई बात। वो ये है कि जो 2 वैल्यूज़ हैं मैक्सिमम और मिनिमम, उसकी एक रेंज बनेगी। उस रेंज में ये मुल्क जिसके बारे में मैं 60 कह रहा हूँ, कोई मुल्क है वो 30 पर है, कोई है वो 80 पर है, तो वो उसमें से कितनी वैल्यू कितनी गेन कर रहा है या कितनी पॉइंट्स ले रहा है, उसको आप इंडेक्स कहेंगे। कि भाई जो डिफरेंस है मैक्सिमम वैल्यू में जितना दुनिया में पाया जाता है, मिसाल दुनिया में 100% एजुकेशन भी पाई जाती है, 0% भी पाई जाती है। इससे देखें 0 से नीचे नहीं हो सकती, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस तरीके अब अगर एक और चीज़ देखें, मैं अब वो इसमें लिखा है इसलिए आगे जाके शायद मेरा ख्याल वो दिया हुआ है, जो गोल पोस्ट चेंज किए हैं। वो ये था कि इन्फेंट मार्टेलिटी रेट ली थी, तो उसमें था 229 मैक्सिमम। उस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो थी किसी मुल्क की वो 229 थी, और मिनिमम थी 20। अब उसका फ़र्क निकालें तो मिलता है 229 माइनस 20, तो 209। तो ये 209 की रेंज थी। अब किसी मुल्क की अगर वैल्यू 90 है इन्फेंट मार्टेलिटी, तो वो उस रेंज में कहाँ फॉल कर रहा है, वो जो 209 की है उसमें वो कितने पॉइंट से लेता है, उसकी इंडेक्स निकालेंगे। क्योंकि जब तक आप इंडेक्स नहीं निकालेंगे वो एक जैसा फिर कंपैरिजन नहीं हो सकेगा इंडिया पाकिस्तान का, यूके का, यूएसए का। तो ये इंडेक्स निकलेगी तो सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी, फिर कंपैरिजन हो सकता है। तो ये अब देखें, ये फार्मूला यही लगाते हैं जो HDI है उसमें, और इसके बाद इन तीनों को जमा करके, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, एजुकेशन इंडेक्स को और जीडीपी इंडेक्स को मिलाते हैं, जमा करते हैं। जमा करके 3 पर तकसीम कर देंगे, वो आ जाएगा अरिथमेटिक मीन, वो HDI होगी उस मुल्क की। ठीक है जी। लेकिन हुआ क्या, ये चलती रहेगी 1990 लेकर 2009 तक। उसके बाद USA ने शरारत की,
उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें जी वो ठीक नहीं हैं, तो आप जो एक तो इसमें उनको ठीक करने वाला है। अब आगे बताते हैं कि उसकी वजह क्या थी। तो बहुत सारी चेंजेस आई। वो चेंजेस क्या आई, अब ये देखें ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन नीचे किया हुआ है। द ओल्ड एंड न्यू HDI यूज्ड ओनली 3 डायमेंशंस डेवलपमेंट, नेमली हेल्थ, बिल्कुल था। अब देखें नई वाली भी उसी को यूज़ कर रही है, हेल्थ को, नॉलेज, एजुकेशन, वो भी उसी को यूज़ कर रही है। ठीक है जी। और HDI नई वाली भी है और पुरानी वाली इनकम को, GDP को जाहिर कर रही है, वो भी GDP को जाहिर कर रही है, GNA को रादर। सो इनमें जो डायमेंशन है 3, फिर बोल रहा हूँ, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, या आप जो कहें हेल्थ, अपना जो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ है, और क्या नॉलेज है और इनकम है, ये तीनों चेंज नहीं हुई, वो डायमेंशन वही रही। अब थोड़ी सी इंडिकेटर में चेंज आई। जो नया सिलसिला बना उसमें इंडिकेटर में तब्दीली आई, डायमेंशन में तब्दीली नहीं आई, इंडिकेटर बदले। अब देखें हेल्थ का क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, वो इंडिकेटर कैसे बदला, वो इस तरह वो थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। पहली बात ये चेंज आई। लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इंडिकेटर्स ये बदल गई आगे आके। अच्छा, फिर तरीकाकार निकालने का, ये जो आखिर में था कि मीन निकालना है तीनों को जमा करके, ये बदल गया। कैसे, ये देखिए जी। 4 इंडिकेटर्स आर करंटली यूज्ड टू कैप्चर द 3 डायमेंशंस। ये हम अब नई की बात कर रहे हैं जी, पुरानी की आपको समझा दी, अब नई की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त नई जो है उसी को समझने की ज़रूरत है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये हेल्थ हो गई, इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं, इसी से मेजर करते हैं। और ये तब्दीली किस तरह है, पुराने में ये था एट द एज ऑफ 1, यहाँ है एट बर्थ। नॉलेज वहाँ थी एडल्ट लिटरेसी, और साथ में थी इनरोलमेंट। इसमें देखें, इसमें इंडिकेटर बदल गए। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एज 25 एंड ओवर। नंबर 2, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन, एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI। तो ये 3 चीज़ें जो थीं, इनमें से इंडिकेटर में तब्दीली आई। और ये जो वेरिएबल का लफ्ज़ लिखा है इंडिकेटर्स को, उसी को इंडिकेटर समझा। अब ये नीचे देखें, ये नक्शा बना हुआ है, ये देखें, ये जो डायमेंशन है, ऊपर है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एक डायमेंशन, नॉलेज दूसरी डायमेंशन, डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग तीसरी डायमेंशन। इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हेल्दी लाइफ की हो गई। नॉलेज या एजुकेशन की हो गई, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये दोनों मिल के नॉलेज बनाती हैं, 2 इंडिकेटर। डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग, ये है GNI या ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। अब ये देखें, डायमेंशन इंडेक्स निकालते हैं। अब इसका फिर हम इंडिकेटर का इंडेक्स निकालते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आ गया नीचे। फिर एजुकेशन के 2 थे, उनका इंडेक्स निकाल के उनको जमा करके उनका मीन निकाल लिया। उधर था 2/3 और 1/3, इधर इन दोनों को मिला के मीन निकाल लेते, तो ये एजुकेशन इंडेक्स आ जाता है। फिर GNI का, उसका भी इंडेक्स निकालते हैं। ये तीनों जब होते हैं तो फिर इनको जमा करके इनको फिर इनका आगे HDI निकालते हैं। अब ये देखें, ये ओल्ड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये ओल्ड HDI की बात कर, उन्होंने क्या किया था, मैक्सिमम वैल्यू थी 82.5 और मिनिमम वैल्यू थी 25। अब देखें नए में क्या किया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिनिमम कर दी 20 और मैक्सिमम 85, 82.5 से 85 कर दी, मिनिमम को 25 से कम करके 20 कर दिया। अच्छा, फिर अब आ जाएंगी एडल्ट लिटरेसी रेट परसेंट, 100%, 0%। ये काम ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो टोटल कौम पढ़ी लिखी होगी या टोटल जायल हो सकते, इससे ज़्यादा। अब देखें, 0 से नीचे नहीं जा सकते एजुकेशन में और 100 से ऊपर नहीं जा सकते, तो लिहाजा इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये देखिए, ये वही है, इसको उन्होंने दोनों को मिला के एक तरफ मिनिमम देखें, मिनिमम 0 रखा हुआ है। ये चूँकि एक्सपेक्टेड ईयर और तरह का है और मीन ईयर और होता है, तो इसको 18 और 15 रखा हुआ है। उन्होंने जो रखा था वो फिर आप देख लीजिए, वो ये।
उन्होंने कहा था 100 पढ़े लिखे होंगे, 100 की इनरोलमेंट होगी तो 100 के 100 पढ़े लिखे होंगे, तो लिहाजा 0 हो गए। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये किया कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 18 स्कूल के जो साल है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कुल कितने अटेंड किए वो तो थी ख्वाहिश, ये है कि असल क्या है वो है 15। इन्होंने 15 से ये 0 किया मैक्सिमम मिनिमम, और 18 तो 0, 18 मैक्सिमम 0 मिनिमम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने क्या रखा हुआ था, मैक्सिमम वैल्यूज $40,000 और मिनिमम $100। अब इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कहा अब ये चला गया मिनिमम वही रहा 100 पे और मैक्सिमम कर दिया 75,000, तकरीबन डबल हो गया। तो ये गोल पोस्ट यानी वो जो मिनिमम वैल्यू जो फार्मूला था, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बदल गई 2010 में आके। 2009 तक पुरानी रही, 2010 में आके बदल गई। ये आपके ऊपर भी लिखा है तो न्यू 2010 ऑनवर्ड। अब देखें आगे क्या होता है, चेंज क्या आई इनमें, ये फिर मैं जो बोल रहा हूँ उस वही आगे ये लिखी हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इन न्यू HDI कैलकुलेशन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज चेंज हो गई, 18 और 0, 15 और 0, वहाँ थी 100 और 0 और 100 और 0। चेंजेस अकर्ड इन एजुकेशन इंडेक्स इन न्यू HDI कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या फ़र्क है, अब देखिए वहाँ थी एडल्ट लिटरेसी और ग्रास इनरोलमेंट, इनको रिप्लेस कर दिया मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग से और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग से, और इनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी तब्दील हो गई, यानी 18 से 0 और 15 से 0, और इसके कैलकुलेशन भी बदल गई। पिछले में 2/3 था एडल्ट लिटरेसी और 1/3 वेट दिया था इनरोलमेंट को, फिर उसको मिला लेते थे और मीन निकाल लेते थे। लेकिन इसमें अब क्या हुआ, इसमें क्या करते हैं कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की निकालते हैं और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग की इंडेक्स निकालते हैं, दोनों की इंडेक्स निकाल के इसको जमा करते हैं, जमा करके मीन निकाल लेते हैं, तो वो बन जाती है एजुकेशन इंडेक्स। ये देखिए एडल्ट लिटरेसी वाज गिवन 2/3 वेट, ग्रास इनरोलमेंट 1/3 वेट, न्यू में मिनिमम ईयर ऑफ स्कूलिंग हाफ वेट 50%, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग हाफ वेट वही मिल गया। एज सच फार्मूला फॉर कैलकुलेशन न्यू एजुकेशन विच इज मीन ऑफ 2, इन दोनों को जमा करेंगे क्योंकि 50-50 है, जमा करके मीन निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो एजुकेशन इंडेक्स होगी। द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग पर कैलकुलेट। अब देखें ये होता क्या है, ये भी आपको पता हो कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होती है। द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग वर कैलकुलेटेड फॉर एडल्ट्स एंड एजेड 25 एंड अबव हु रिसीव्ड सम एजुकेशन इन देयर लाइफ टाइम। एक आदमी 25 साल या इससे ज़्यादा उम्र का है तो आप पूछते हैं कि आपने कितनी तालीम हासिल की है, तो तमाम लोगों की तालीम का पता करके उसका एवरेज निकालते हैं तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग आ जाता है। ठीक हो गई। आगे जी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दैट ए चाइल्ड ऑफ स्कूल एंट्रेंस एज कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव if prevailing pattern of age specific enrollment rates were to stay the same throughout the child life। यानी ये वो ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं 100 के 100 बच्चे जो हैं वो स्कूल में दाखिल हों, लेकिन 100 के 100 तो दाखिल नहीं होते, फिर देखना पे कितने दाखिल हुए, उससे ये एक्सपेक्टेड जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, कितने बच्चों ने कितना स्कूल में टाइम गुजारा, उस तमाम को जमा करके आप निकालेंगे तो वही आपको स्कूल एज का जो एक्सपेक्टेड ईयर है उसकी मिलेगी कि कुल उसने एक्सपेक्टेड ईयर कितने गुजारे, जो वो उसमें कितना ठहरा, जो आप एक्सपेक्ट करते वो क्या था और इसने कितना गुजारा। अब चेंजेस इसमें क्या है, अब ये चेंजेस आप पहले बताएं, ये डेफिनेशन आपको बता दी। अब चेंजेस, अब आगे तीसरा डायमेंशन और उसका इंडिकेटर दैट इज GNI। अब ये देखें ये क्या कहता है कि ओल्ड में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज टेकन वाइल इन न्यू ग्रास नेशनल इनकम इज टेकन। अब उसमें था GDP, इसमें फ़र्क है, मैं पिछले पीक वाले में ये आपको बता चुका हूँ कि GNI क्या होती है और GDP क्या होती है। तो उन्होंने GTA पुराना जो है वो डॉक्टर महबूबुल हक जो है उन्होंने GDP को यूज़ किया, इन्होंने डायमेंशन वही रहने दी इनकम को, लेकिन GDP की बजाय GNI यूज़ किया और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी चेंज कर दी। पिछले में कितनी थी, $40,000 और $100, और इन्होंने कहाँ बढ़ा दी,
$75,000, $75,000 मिनिमम वही रहने दी। और इसका तरीक़ाकार भी बदल दिया। मज़े की बात यह है, उस वक़्त जो ओल्ड थी उसकी जो इंडेक्स निकालते थे वो लाग निकालते थे उससे। अब आप कहेंगे ये लाग क्यों निकालते हैं? अब ये लाग इसलिए निकालते हैं जी कि अब देखें, आप जहन में लाएं, 75,000, 40,000 या $100 मुकाबले में $75,000 US और $100, इन दोनों का फ़र्क तो देखें। इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए मोटी बात करूँगा, हम इकनॉमिक्स नहीं पढ़ ले, इसलिए जब आप लाग निकालते हैं, नेचुरल लाग ख़ुसूसन जब इसका निकालते हैं, तो ये जो फ़र्क है इतना बड़ा, ये ज़रा कम हो जाता है, तो इसलिए लाग निकालते हैं। बस आप इतना ही समझें। अब ये देखें ये क्या क्या चेंजेस आई, और ये लाग का तो आपको बता दिया। अब इसकी कैलकुलेशन आखिरी बात थी, उसमें क्या था कि 3 जब इंडेक्स आ गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1, ये इसमें पुरानी में एजुकेशन इंडेक्स, और क्या था जीडीपी इंडेक्स, उन तीनों को जमा करके उसको 3 पे तकसीम करके मीन ले लेते थे। ऐसे जो लिखा हो सामने आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, जो जवाब आता था वो HDI कहलाता था। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ आके अरिथमेटिक मीन, अब ये इन तीनों को मिला के मीन नहीं निकालते, ये ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब आप इसका आप कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अब यहाँ मैंने ये नहीं पढ़ाना, लेकिन ये बताना है कि ज्योमेट्रिक मीन क्यों निकालते हैं। अब इसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। ये इंटर डायमेंशनल, यानी मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि HDI न्यू में या पुरानी में 3 डायमेंशन थी, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, या दूसरे लफ्ज़ों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 GDP या GNI। अब ये नीचे एग्जांपल देखें, एक मुल्क है A, उसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो उसका इंडेक्स बनता है 0.1, और एक मुल्क कंट्री है B, उसका बनता है 0.5। ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 2 मुल्कों की। अब आ जाए एजुकेशन इंडेक्स पे। उसी A कंट्री की है 0.9 और B कंट्री की है 0.5। अब ज़रा गौर करें, इनका जब हम मीन निकालेंगे पुराने तरीके से, जो पुराना था HDI कैलकुलेट करने का, A का कैलकुलेट करें तो ये जवाब आएगा 10, 2 पे तकसीम करेंगे क्योंकि मीन निकालना है, तो जवाब आएगा 0.5। अब आप आ जाएं कंट्री B में, वो है 0.5 जमा करें 1, जवाब आएगा 0.5। अब ये दोनों की HDI दोनों मुल्कों की एक जैसी है। ज़रा गौर करें तो इसमें एक चीज़ छुप गई है कंट्री A की, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इसमें छुप गई है। ये नहीं पता चलेगा कि ये डायमेंशंस में आपस में उस मुल्क के अंदर कितना फ़र्क है। अब देखें कंट्री B में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की इंडेक्स है 0.5 और A में है 0.1, तो उधर आप जब HDI देखते हैं तो दोनों की बराबर है। लिहाजा ये फ़र्क जो है 0.9 और 0.1, ये 0.9 में से 4 पॉइंट लेके 1 में जमा करके उसको भी बराबर कर दिया, हालांकि ये गलत है। ये नज़र आना चाहिए कि इन मुल्कों की जो वो है क्या कहते हैं HDI, उसमें फ़र्क है। क्यों? इनके डायमेंशंस में फ़र्क है। कैसे? अब ज़रा इसका अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लें तो वो कैसे लेंगे? अब देखें कंट्री A, उसमें 0.1 0.9 बड़ा फ़र्क है। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन लें तो क्या आएगा? ये आएगा 0.1 प्लस 0.9 विल बी इक्वल टू क्या आएगा जी? ये आपके सामने लिखा है 0.3 ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा जिसका 0.3। तो ये जो 0.3 कैसे, आप इसको आसान ज़बान में अगर आप समझना चाहें तो ये ऐसे होगा कि इसका ये अच्छा अब यहाँ मैं ये बता दूँ, ये 3 डायमेंशन थी, तीसरी यहाँ मैंने वो नहीं लिखी, इसकी जो GNI है उसको नहीं डाला, आपको आसानी समझाने के लिए, इसीलिए उसको तीसरा को नहीं डाला। तो अब इसको आप ज़रा जमा करें तो ये पड़ता है 0.1 प्लस 0.9, तो ये बन जाएगा क्या?
1 या 10 बन जाएगा, ऐसे ना जी, 10 बनेगा। तो या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये .10 बनेगा, .10 बनेगा। अब आपके पास वैल्यू है 2, तो आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि इंडिकेटर 2 है, 3 होते तो क्यूब रूट निकालते, इसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। अब ये .10 का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आएगा 0.3, 3 × 3 9, स्क्वायर रूट यही आएगा। अब देखें दूसरे को देखें, 0.5, उनको आप जमा करें, ठीक है जी, वो क्या बनेगा, वो भी 10 बनेगा, 10 का ले स्क्वायर रूट, वो 5 बनेगा। तो ये जो चीज़ है, इस वजह से आपको ये जो है ज्योमेट्रिक मीन इसीलिए लेते हैं ताकि ये जो डायमेंशन का फ़र्क है 0.1 और 0.9 वाला, ये ख़त्म हो जाए। तो उससे आप देखें, एक मुल्क जो उधर पहले 0.5 आ रहा था, अब 0.3 और 0.5 आ रहा। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको साबित करती है कि ज्योमेट्रिक मीन से जो एक मुल्क की अपनी डायमेंशन के दरमियान जो फ़र्क है, इंटर डायमेंशनल जो है वो फ़र्क जो है, या कंट्री के अंदर इंटर डायमेंशनल फ़र्क जो है, वो वाजे हो जाता है कि उसका अंदर मसला है। इसलिए अब पहले में अरिथमेटिक मीन में बराबर आ रही है HDI, इसमें 0.3 और 0.5 आ रही है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए इसको आपको इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसका क्या लिया है हमने, ज्योमेट्रिक मीन, तब ये जाके आपको फ़र्क बताएगा, तभी इससे समझ आती है। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पाकिस्तान की HDI की, ये जितना हमने पढ़ा है अभी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69 ईयर जी पाकिस्तान की, ये लेटेस्ट जो है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 5.17 ये साल हैं। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 9.4 हैं। GNI पर कैपिटा हमारी है $1500, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन करें लाइफ, इससे आपको समझ आती जाएगी, अब आप देखते जाएं। अब इंडेक्स कैलकुलेट करना है पहले, किस चीज़ का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। देखें हमारी एक्चुअल वैल्यू पाकिस्तान की 69 और मिनिमम वैल्यू जो फिक्स की हुई है वो 20। आपको याद हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में था पीछे हम जो देख के आए 85 एंड 20, 85 मैक्सिमम और ये नीचे लिखा हुआ है 85 माइनस 20, मैक्सिमम 85 मिनिमम 20, 69 एक्चुअल माइनस मिनिमम 20, ये जवाब आया 49 डिवाइडेड बाई 65। तो इसका जवाब आया 0.753। दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ये जवाब आ गया जी। नेक्स्ट एजुकेशन इंडेक्स, जिसमें है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। तो इसमें देखें हमारा है पाकिस्तान का 5.17 माइनस 0, क्योंकि एजुकेशन का वो था 15 से 0। तो ये देखें 5.17 माइनस 0 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वैल्यू 15 मिनिमम 0, तो लिहाजा 15 माइनस 0, तो जवाब आया 5.17 डिवाइडेड बाई 15। इसका जवाब है 0.0344। ये है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स निकल आया। अब एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स 9.4, ये क्या है पाकिस्तान की एक्चुअल वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 18 और मिनिमम 0, वो उसके नीचे लिखी है। और 9.4 मिनिमम वैल्यू 0 माइनस कर दी 18, 9.4 डिवाइडेड बाई 18, इसका जवाब आया, इन दोनों को जमा किया, हाँ देखें 0.344 प्लस 0.522, क्योंकि ये दो इंडिकेटर थे, दोनों को मिलाया, इनका मीन निकाला, वो आया 0.8662 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 0.433। दिस इज एजुकेशन इंडेक्स, ये दूसरी इंडेक्स निकल आई। अब आ जाएं GNI में, पाकिस्तान का था $1500। अब इसका हम नेचुरल लॉग निकाल रहे हैं जी। अब इसमें देखिए एक्चुअल वैल्यू, उसका नेचुरल लॉग GNI पर कैपिटा माइनस मिनिमम $100 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम 75,000 माइनस 100। अब देखें लॉग 1500, पाकिस्तान का जो कि 1500 है, नेचुरल लॉग 15 माइनस 100 मिनिमम डिवाइडेड बाय आपके सामने 75,000 माइनस 100 इनका लॉग।
अब 1500 का log है नेचुरल 7.313 माइनस 100 का log है 4.605। अब आप ज़रा गौर करें कि लाग निकालते क्यों हैं। अब आपको यहाँ शायद समझ आ जाए, उधर तो मैंने ज़ुबानी बात की थी। अब ये देखें, ऊपर है 1500, साथ में मिनिमम है 100। अब लाग निकालते देखें फ़र्क कितना कम हो गया है, 7 पे आ गया है। उधर के उतना कितना था 1 और 15 का, इधर क्या है ये डबल से भी कम हो गया और वो 15 गुना ज़्यादा था। इसी वजह से नेचुरल लाग निकालते हैं। डिवाइडेड बाई, आप देखें 75,000 का लाग क्या है 11.225 माइनस 100 का लाग 4.60। ज़रा इस पर भी गौर कर लें, कहाँ 75,000 US डॉलर, कहाँ $100, पता नहीं कितने टाइम ज़्यादा था। आप यहाँ देख लें तकरीबन 3 टाइम ज़्यादा है, बस 4, 4, 8 और 4, 12, तकरीबन 12 है। तो ये लाग इसीलिए निकालते हैं। अब देखें 7.1313 से 4.605 माइनस किया, जवाब आया 2.708 डिवाइडेड बाई नीचे वाला 11, उसमें से 4.605 माइनस किया 6.62, इसको डिवाइड करके जवाब आया 0.40906। ये है इनकम इंडेक्स। अब आपके पास 3 इंडेक्स आ गए हैं, कौन कौन से, एक दफ़ा फिर। ये है जी 0.753 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ये हमने नीचे लिख दिया जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो थी ओल्ड वाली उसमें जमा करके मीन निकालते थे, इसको ज़रब लगाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको आप ज़रा ज़रब लगाएं। ये मैं आपको एक दो दफ़ा दोबारा आसानी के लिए दोबारा पीछे ले जाता हूँ, आपको तंगी तो ये देखिए, ये था जो 0.5, उसका 0.5 कैसे इन दोनों को जमा करते थे ओल्ड तरीके से। 0.1 प्लस 0.9, इसको जब जमा किया इंडेक्स को तो ये आया 0.10, इसको जब तकसीम किया 2 पे तो 0.5 आया। है मसला ख़त्म हुआ। दूसरे को 0.5 प्लस 0.10, 2 पे तकसीम किया 0.5, दोनों बराबर आ गए। तो ये तो बराबर नहीं है, वो 1 पर है पॉइंट पर और 0.9 पर, इतनी डायमेंशनल फ़र्क है। अब देखें, जो उधर कैलकुलेशन की इधर कैलकुलेशन नहीं की, जवाब लिखा हुआ है। अब आप ज़रा जमा कर इसको आंसर मल्टीप्लाई करें, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0.9। 0.9 का आप स्क्वायर रूट निकालें, 2 हैं चूँकि इंडेक्स 2 हैं, इंडेक्स 3 होंगे तो फिर क्यूब रूट निकालेंगे, तो 4 होंगे तो क्वाड्री क्यूब निकालेंगे। तो ऐसे ये ज्योमेट्रिक मीन निकलता है। जितनी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही होंगी उतनी का वो जो है उसका रूट निकालेंगे उतना ही। 5 होंगी तो 5 निकालेंगे, 6 होगी तो 6, 3 होगी तो 3। तो ये देखें 9 जो है उसका जो क्यूब रूट अपना स्क्वायर रूट आएगा 9 का, वो आएगा 0.3। अब इधर आ जाए, पॉइंट ये कितना होगा 25, 0.25 को अब आप निकालें स्क्वायर रूट, वो आएगा 0.5। अब 0.3 और 0.5 यही फ़र्क है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ। ये जमा हुआ, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई किया 0.753 दैट वाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, 0.433 दैट वाज एजुकेशन इंडेक्स, मल्टीप्लाइड बाय इनकम इंडेक्स 40906। ये जब मल्टीप्लाई किया तो इसका जवाब आया 0.133373639। अब इसका इसका स्क्वायर रूट लेना है, चूंकि ये वैल्यूज क्यूब रूट लेना है, चूंकि तीनों वैल्यूज इसमें दी हुई हैं, एजुकेशन भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है और इनकम भी है। अब इस लंबी वैल्यू का आपने ज्योमेट्रिक मीन लिया, वो यानी क्यूब रूट लिया, तो वो जवाब क्या आया 0.510। यानी पाकिस्तान की जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो है 0.510। अब ये इसकी वैल्यू कहाँ तक होती है, ये 0 to 1। या किसी मुल्क की HDI जो है वो 0 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी या फिर 1 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये तरीक़ाकार ऐसा है। और PQLA में था 0 से 100 और ये है 0 to 1। अब देखें ये 0.510, ये 0 और 1 के दरमियान में आता है, तो और वो भी मीडियम से। अब आपको मैं आगे बताता हूँ, ये आप वैल्यू ज़हन में रखिए। ये देखिए, ये है पाकिस्तान की वैल्यू, ज्योमेट्रिक मीन लिया, ये 0.510 आया।
It means Pakistan is in medium level category but on extremely lower side. अब देखें इसकी कैटेगराइजेशन की गई है, ये आपके सामने है। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले मुल्क वो हैं जहाँ पे ये 0.8 या उससे ज़्यादा है, हमारी क्या है 0.5। अब आ जाएं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले वो हैं जिनका 0.7 से लेकर 0.79 तक है। फिर है मीडियम वाले, वो हैं 0.550 से 0.699 तक। अब देखें मीडियम का जो शुरू होता है वो होता है 0.550 से, हम 0.10 पर हैं, यानी हम मिनिमम, ये जो मीडियम है उसके भी लोअर लेवल पे एक्सट्रीमली लोअर साइड पर है। और 0.500 से हो अगर हम इधर आए तो हम लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं, क्योंकि हमारी 510 है। तो मतलब ये आप ऐसे ज़बरदस्ती हमने मीडियम में डाल रखा है, या हम लो साइड के अपर साइड पर आते हैं अगर आप इस तरफ देते हैं। हम यानी हमारे हालात ख़राब हैं, हम सोशल सेक्टर में ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे। तो हेल्थ में आपको पता है हम तकरीबन मेरा ख्याल है अभी 0.8% जो है GDP का खर्च कर रहे हैं। तो मतलब पर तो क्या परसेंटेज होगी, कुछ भी नहीं। तो ये HDIG नए वाले तरीके से ऐसे कैलकुलेट होती है। इस बारे में किसी को कोई सवाल पूछना हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता सकते, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल था। मैंने ओल्ड तरीका बताया, लेकिन आप ओल्ड को रहने दें, आप पुराने को समझाने के लिए मैंने पुराना बताया था। आप नए वाले को पढ़ लें खाली, तो वो आपको पता चल जाएगा, तो उससे बात सारी समझ आ जाएगी। और कैलकुलेशन तो बिल्कुल आपको वाज़े कर देगा कि ये कैलकुलेशन कैसे है और पुरानी में और नई में फ़र्क क्या है। वहाँ जमा करके मीन निकालते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करके क्यूब ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ताकि इंट्रा डायमेंशनल जो डिफरेंस है वो वाज़े हो जाए, और वरना वो मास्क हो जाता था। बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए इतना, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।